मैम ये देखा गया है कि पुरुषों की तुलना में एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं में भी डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये क्या कारण है मैम कि पुरुषों की तुलना में महिलाएँ ज़्यादा इससे ग्रसित हैं? देखिए वो हर व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित होता है जहाँ पर वो अपनी बात को व्यवस्थित तरीके से नहीं रख पाता है या अपनी इच्छाओं को अंदर ही अंदर दबाना चालू कर देता है। जी, तो आप जानते ही हैं मुझसे बेहतर कि महिलाओं की स्थिति और क्या अपब्रिंगिंग खासकर रहती भारत है, में। खासकर भारत में अगर जी, हम बात करें। सो और क्या होता है ना कि कुछ दो जो डिप्रेशन है वो स्पेशली महिलाओं में ही पाए जाते हैं। जी, तो डिप्रेशन के जितने भी प्रकार होते हैं उसमें से 2 स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए ही होते अच्छा। हैं। मतलब ये बायोलॉजिकली मतलब उनकी जो बनावट है उसमें फिट होता है कि वो हाँ जी, उससे ग्रसित होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है हर महिला को हो, जी। बट वो 2 ऐसे हैं जो महिलाओं को ही होते हैं, अगर अच्छा, होते हैं तो। ओके। सो मैम एक चीज़ ये भी है कि डिप्रेशन के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं? ये आप हमें बिल्कुल। डिप्रेशन जो है वो मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत एक डिसऑर्डर है जी, और मूड डिसऑर्डर को हम 2 प्रकार से विभाजित करते हैं, यूनिपोलर डिसऑर्डर और बाइपोलर डिसऑर्डर। और इसमें यूनिपोलर डिसऑर्डर में अधिकांशतः हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। जी, अब ये जो डिप्रेशन होता है, ये बहुत सारे प्रकार का होता है। सबसे पहला प्रकार होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जी, है ना? सिम्पटम सभी में एक जैसे आपको मिलेंगे, थोड़े बहुत कम या ज़्यादा, और कुछ सिचुएशंस अलग-अलग मिलेंगी। जी, दूसरा डिसऑर्डर होता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर या डिस्थेमिया उसे बोला जाता है। जी, जब व्यक्ति को वही सिम्पटम जो मैंने आपको पहले बताए थे, वो सिम्पटम अगर 2 साल या उससे ज़्यादा रहते हैं लगातार, जी, तो हम उसको बोलते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ओके, फिर आता है आपका प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जी, जो महिलाओं के अंदर पीरियड्स के 1 हफ्ते पहले जो मूड स्विंग्स होते हैं। जी, कई बारी लोग कहते हैं कि ये नाटक कर रही हैं, पर जी, नहीं, वो जिन लोगों को बहुत लोगों को महिलाओं को जब ये होता है, जी, तो वो इस वजह से होता है। ओके, और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डिप्रेशन का टाइप है जो मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ, जी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जी, जब महिला बच्चे को जन्म देती है, प्रसव के तुरंत बाद जब डिप्रेशन के सिम्पटम आते हैं जी, और उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरी तो लाइफ की कोई वैल्यू ही नहीं रही। और ये निखिल जी इतना सीवियर होता है क्योंकि जी, मेरे पास 5 केस आए थे इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। जी, एक केस में इतना सीवियर गया था कि वो माँ जो है वो बच्ची को छोड़ के चली गई पैदा होते से ही। अच्छा, वो इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में थी और घर वालों ने यही जो टैबू है, स्टिग्मा है, मेडिसिन नहीं लेने दी तो नहीं लेने दी और उसकी सीवियरिटी इस लेवल पे आ गई। जी, विदेशों में आप जब रिसर्च देखेंगे और केस स्टडीज पढ़ेंगे तो महिलाएं अपने बच्चे को हार्म पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करती हैं। अच्छा, इस लेवल तक ये जाता है। अरे! ये तो काफ़ी जी, खतरनाक काफी खतरनाक है और लोग जी, समझ नहीं पाते हैं इसके जी, सिम्टम्स को भी। जी, और एक होता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जी, इसे हम विंटर ब्लूज के नाम से भी जानते हैं। अक्सर ये सर्दियों में जो डिप्रेशन के सिम्टम होते हैं और केवल जब भी सर्दी आएगी और डिप्रेशन हुआ, जी, उसे हम कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अच्छा।